हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से हम आपका सबसे बोरिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पदार्थ विज्ञान। आपको सबसे बोरिंग लगता होगा, आपको लगता होगा क्यों पढ़ाया जाता है पदार्थ, कभी आपको याद नहीं होता। लेकिन आपके लिए मैंने इतना अच्छा नोट्स बनाया है कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई जाएगी कि पदार्थ हमको क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कौन से श्लोक याद करने हैं, पदार्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला पदार्थ। अगर आप हमारे लेक्चर देखेंगे तो आपको पदार्थ सिर्फ एग्जाम तक नहीं, अपनी चिकित्सा में, ट्रीटमेंट पे, या फिर अपने आगे के 4 साल में बीएमएस की लाइफ में कैसे यूज करना है वो आप समझ पाएंगे। तो हम पदार्थ ऐसे पढ़ने वाले हैं, एकदम आपको कभी बोर नहीं होगा। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक तो पदार्थ की व्युत्पत्ति, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के पर्याय क्या क्या होते हैं, आयु के प्रकार क्या होती है, और आयु के पर्याय और आयु के अर्थ क्या होती है। इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पदार्थ की प्रवृत्ति परिभाषा ऐसे क्यों में, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आयुर्वेद के पर्याय क्या है और आयुर्वेद के पर्याय का अर्थ क्या है, ऐसा भी पूछते हैं। ठीक है, पर्याय तथा उनके अर्थ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ की व्युत्पत्ति से। पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ, अब इसको तोड़ के पढ़ना चाहिए, पदार्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पद को अगर हम तोड़ेंगे पदार्थ को, तो एक होता है पद, दूसरा क्या होता है अर्थ। ठीक है, तो पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है पद और दूसरा क्या होता है, अर्थ। तो इन दो शब्दों से मिलकर ही पदार्थ बना होता है। पद का मतलब क्या होता है, कोई शब्द हो गया या फिर अक्षर हो गया। ठीक है, अब एग्जाम के लिए मज़े से समझेंगे। और एक अर्थ, अर्थ मतलब जो हम शब्द लिख रहे हैं उससे जो विषय या फिर वस्तु हमको ज्ञात हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अर्थ। तो इन दो शब्दों से ही मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम कि पदार्थ अस्य पदार्था, मतलब जो पद के अर्थ को ही क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, और या आचार्य चरक बोलते हैं। लेकिन शब्ददर्शी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि परिमित विषय पदार्थ, यानी कि जो यथार्थ ज्ञान के विषय को ही पदार्थ कहते हैं, या फिर सूत्र या पद से जो अर्थ अभिव्यहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ये दूसरे आचार्य के अकॉर्डिंग है। इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको दिमाग पे एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा। सपोज आपने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया, आंवला। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये क्या है, एक शब्द है या फिर एक अक्षर है। अभी इस अक्षर को जब मैंने बोला आंवला, तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन हुआ, आंवले की एक तस्वीर बन गई। क्या बन गई, आंवले की तस्वीर बन गई। ठीक है, तो हम जब भी ये शब्द बोले या फिर ये पदार्थ बोले तो आपको कुछ ना कुछ किसी भी विषय का या फिर अर्थ का क्या ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो एक सूत्र है या एक ये पद है, ठीक है, जिससे हमें किसी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है या फिर विषय वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। ठीक है, या फिर ये ज्ञान का विषय है, इससे हमको क्या ज्ञान हो रहा है कि आंवला क्या होता है, तो इसी विषय को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो अब देखेंगे पदार्थ का लक्षण के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ में कितने लक्षण होते हैं, तो पदार्थ में 3 लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या होता है, अस्तित्व। दूसरा क्या होता है, ज्ञेयत्व। तीसरा क्या है, अविधेयत्व। इसको समझेंगे अच्छे से कि ये होता क्या है। तो पदार्थ समझ गया कि पदार्थ क्या है, कोई भी विषय वस्तु, दुनिया में जितने भी विषय वस्तु है सब क्या है, पदार्थ है। उससे कुछ ना कुछ हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सब क्या है, पदार्थ है। तो पहला क्या, अस्तित्व। तो पहला कुछ अगर है तो क्या है, पदार्थ है। तो मतलब उसका पहले तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। पदार्थ की सत्ता होती, सत्ता का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। उसके होने का भाव होता है, मतलब वो सच में एग्जिस्ट करता है, होता है। द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव इन रियलिटी। ठीक है, तो रियली में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। उसको बोलते हैं पदार्थ का लक्षण क्या है, अस्तित्व। तो पदार्थ का एक लक्षण क्या है, अस्तित्व। दूसरा लक्षण क्या है, ज्ञेयत्व। ज्ञेयत्व का मतलब क्या है कि पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है। द स्टेट ऑफ नोबेलिटी, मतलब सिर्फ उसका सत्ता ही नहीं हो, उसको हम जान भी सके, उसे जाना भी। अब जब मैंने आंवले का एग्जांपल दिया था, तो आपको आंवले से पता चल रहा, हाँ वो पदार्थ है, रियली में एग्जिस्ट करता है और उसे हम जान भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा लक्षण क्या है कि अभिधेयत्व। अभिधेयत्व कि पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। अब आंवले को हमने बोला क्या, उसको नाम दे दिया कि आंवला उसका नाम है और उसको एक संज्ञा दी जा सकती है। तो ये 3 लक्षण होना चाहिए पदार्थ का, क्या, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ की संख्या। अभी जो पदार्थ होते हैं इसकी संख्या कितना होती है, तो हमारे जो आचार्य सुश्रुत है, तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पदार्थ की संख्या असंख्य होती है, मतलब अनगिनत पदार्थ होते हैं। कुछ भी जो है सब क्या है, पदार्थ है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक है, उन्होंने दो बताया है, एक तो अलग क्लासिफिकेशन की एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता उसके अकॉर्डिंग, एक तो सत्य और दूसरा असत। सत्य मतलब क्या है, जिनमें होने का भाव, जिसकी सत्ता एग्जिस्ट होती है, मतलब जो खुद पाया जाता है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सत्य पदार्थ। असत जिस होता ही नहीं कभी उसको क्या बोला, असत पदार्थ, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या है, असत पदार्थ, ठीक है। और भी चरक ने एक दूसरा क्लासिफिकेशन दिया है कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, इस प्रकार से 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। और वैदिक दर्शन ने 6 पदार्थ माना, यही सेम माने उन्होंने। नव्य दर्शन, नब्बे यानी कि 90 नया दर्शन ने क्या माना है, 7 पदार्थ। एक तो 6 पदार्थ, बाकी यही माने उन्होंने भी। बाकी एक अभाव पदार्थ माना जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको भी एक पदार्थ मान लिया, ठीक है। संघ दर्शन ने 25 माना है, पुलुस, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिया, पंचतन मात्रा और महाभूत। इसको अपन संघ दर्शन को आगे डिटेल में पढ़ेंगे दर्शन चैप्टर में। और योग दर्शन ने कितने माने, तो 26 माना है। उपरोक्त जो है ये 25 और प्लस एक ईश्वर को किसने अगर माना है पदार्थ, तो किसने माना है, योग दर्शन ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पदार्थ के बारे में। अभी हम देखेंगे आयु के बारे में। तो आयु क्या होता है, क्या होता है, तो एक लाइफ, एक टाइम पीरियड होता है, मतलब जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत तक जो लाइफ इसमें बीच में पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, आयु, ठीक है। तो आयु के कुछ लक्षण होते हैं, वो अपन देखेंगे आयु के लक्षण, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद ही करना है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आपको मस्ट लर्न श्लोक है, ये करना ही है, ठीक है। तो श्लोक को देखेंगे कि आयु के लक्षण क्या है, कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग, धारी जीवितम, और नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुर उच्यते। मतलब क्या है कि जो शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, और जब इनमें आत्मा का संयोग होता है, किसका संयोग होता है, शरीर, इंद्रिय, मन के साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयु। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो क्या जीवित रहेगा, क्या नहीं। तो इनके संयोग के ही, इन चारों के संयोग को क्या बोलते हैं, आयु बोलते हैं, ठीक है। और जो धारी है, जीवित है, यानी कि धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध, ये क्या है, आयु के पर्याय है। अब हम देखेंगे कि धारी क्यों बोलते हैं आयु को। धारी जो शरीर को क्या बोलता है, धारण करने वाला, हमेशा धारण मतलब बनाए रखने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला, मतलब जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शरीर का हमेशा ही कुछ ना कुछ डिग्रेड होता रहता है। तो वो डिग्रेड को जो पूरा करता है हमेशा है, जो धारण करके रखता है, तो कौन है, आयु, ठीक है। जीवित, जीवित के बोलते हैं कि प्राणों को जीवित रखने का उसे जीवित बोलते हैं। नित्यक, नित्यक मतलब नित्य ही, जो क्षण क्षण गतिशील होते हुए भी चलने वाला, ठीक है। जो गतिशील, नित्यक मतलब एक आयु जो है कभी रुकती नहीं है, हमेशा आयु बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो एक गतिशील होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, नित्यक बोलते हैं, नित्य चलता रहता है। अनुबंध, अनुबंध का मतलब क्या है कि जो पूर्व काल है, सपोज 5 साल के जब थे आप थे, ठीक है, और जो उत्तर काल जब आप 20 साल के हो गए, तो वो जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। तो जो आयु है वो पहले के काल से और उत्तर काल के जीवन को क्या करता है, बांधे रखता है। मतलब आज तुमको पता होगा तुम बचपन में क्या करते हो, तो एक अनुबंध है, आयु हमारी क्या है, अनुबंध है, कि हमको पहले का भी ज्ञान है, क्या हमने किया था, और अभी का प्रेजेंट टाइम का भी ज्ञान है। तो आयु को अनुबंध भी बोलते हैं, कि पहले का तुमको ज्ञान होता है और अभी का भी ज्ञान होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनुबंध। तो ये हो गया आयु के बारे में। तो आयु का क्वेश्चन फिक्स आता ही है, इसके लक्षण, इसके पर्याय, और इसके पर्याय का एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया मैंने। इसके बाद हम देखेंगे आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद अगर इसको तोड़ के पढ़ें तो आयुर्वेद मतलब आयु का वेद, कि ऐसा शास्त्र जिसमें आयु के बारे में बताया गया हो उसको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद। इसके पर्याय देखेंगे तो आयुर्वेद का पर्याय क्या है, तो खुद तो एक आयुर्वेद है, दूसरे को शाखा भी बोलते हैं, विद्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारा खजाना ज्ञान का होता है, और इसको शास्त्र बोलते हैं, इसको लक्षण भी बोलते हैं, और इसको तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो तंत्र, शास्त्र, ज्ञान, सूत्र, ये सब किसका है, पर्याय है आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद के लक्षण, ये श्लोक भी आपको मस्ट लर्न वाला श्लोक है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा, तो ये आपको याद ही करना है ये श्लोक।
ठीक है। तो श्लोक पढ़ लेंगे कि आयुर्वेद के लक्षण क्या है। तो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। ठीक है। तो हित अहित मतलब क्या बोल रहा है कि जिस शास्त्र में, जिस शास्त्र, अब शास्त्र मतलब वही हमारे जो ग्रंथ है, ये जो भी शास्त्र है, हितायु अहितायु सुख आयु और दुख आयु, ये 4 प्रकार की आयु हो गई कि जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है क्या अहित है, यानी क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, उसका वर्णन किया गया हो तथा आयु का मान, आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। ठीक है। तो जिस शास्त्र में हितायु अहितायु सुखायु दुखायु इन 4 प्रकार की आयु के बारे में बताया गया हो, वही क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है। तो आयुर्वेद क्या है आपको समझा, आयुर्वेद का लक्षण क्या है समझा। ठीक है। तो हितायु और अहितायु क्या होती है उसको देखेंगे। तो हितायु क्या होती है? हमारे लिए हितकर क्या है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हितायु क्या है? जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो। क्या बोलता है? जो मनुष्य किसका हित करता हो? प्राणी मात्र, मतलब सभी प्राणियों को क्या हो? हित सोचता हो, दूसरे की धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हमेशा सच बोलता हो, शांति प्रधान हो, शांत रहता हो, विचार पूर्वक मतलब सोच समझ के काम करने वाला हो, कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो। ठीक है। जिसको क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमान जन्य वेगों को धारण करने वाला हो, मतलब उसको कभी क्रोध नहीं आता या फिर राग आता है या फिर ईर्ष्या मद, या फिर आता भी है तो उसको क्या करता है? धारण कर लेता है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं दिखाता, और सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान शांति में सदा तत्पर हो, ऐसे मनुष्य की आयु को हित आयु बोलते हैं। तो हमारे लिए हित क्या है? ये उपरोक्त बताया। इसके जो अपोजिट है वो क्या है? हमारा अहित आयु। ठीक है। अब देखेंगे सुख आयु और दुख आयु के बारे में। तो सुख आयु और दुख आयु क्या होता है? सुखी आयु क्या होती है? जो शारीरिक एवं मानसिक रोगों से रहित हो, या फिर युवा हो, बलवान हो, वीर और जिसका यश और पुरुष और जो पराक्रम संपन्न हो, मतलब कोई भी कार्य कर सकता हो, ज्ञान विज्ञान जिसके पास ज्ञान हो विज्ञान हो, इंद्रिय और उसका अर्थ संपन्न हो। इंद्रिय और उसका अर्थ मतलब इंद्रिय कौन हो गई हमारे? जैसे कि इसकी आँख है तो आँख से वो देख यानी रूप को दर्शन कर पा रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? संपन्न है। प्रिय हो रुचिकर हो पदार्थों को सेवन करने वाले, जो प्रिय और रुचिकर पदार्थों को सेवन करता हो, तथा यथेष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति के आयु को सुखायु बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये सब चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं? सुखायु, मतलब सुखी आयु व्यतीत कर रहा है। इसके जो विपरीत होगा वो क्या होगा? दुखायु कहते हैं। ठीक है। तो आयु से संबंधित जो ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसी को क्या बोलते हैं अपन? आयुर्वेद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, और ऐसे ही आपको पदार्थ विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला हो, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।